हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और कोरोना से बचने का सबसे आसान उपाय है आप अपना मास्क अगर पहन कर रखते हैं। और लोगों पर मास्क पहनने की सख्ती बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से 500 रुपए से फाइन बढ़ाकर 2000 कर दिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार अपील कर रहे हैं कि उनके तमाम विधायक, वॉलंटियर्स, पार्षद अलग अलग जगहों पर जाएं और मास्क वितरित करें। आज 70 विधानसभाओं में मास्क वितरित किए जा रहे हैं और राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से विधायक राघव चड्ढा यहाँ पर हैं जो अभी अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने। राघव, मास्क को अभी तक सबसे अहम माना गया है और ऐसे में आज ये जो ड्राइव शुरू की गई है दिल्ली सरकार की ओर से, तमाम विधायक और पार्षद उतरे हैं, क्या आप लोग कह रहे हैं लोगों से और मास्क अभी तक कितने डिस्ट्रीब्यूट कर पाए? देखिए, बड़ी सरल तरीके से ये कह रहे हैं दिल्ली वालों को कि अब मुंह दिखाई की रकम 2000 हो गई है, तो अब आपको 2000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा अगर आपने मास्क नहीं लगाया हुआ। तो आपके 2000 रुपये की बचत हम करा रहे हैं, आपकी सेहत की बचत, आपके परिवार वालों की सेहत की बचत हम करा रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। और ये मास्क एक बहुमूल्य मास्क है, इसको लगा लेंगे, यही ये वैक्सीन है, यही आपको बचाएगी इस महामारी से। और साथ ही साथ ये भी समझाना ज़रूरी है, मास्क तो आज देखा जा रहा है कुछ लोग पहन रहे हैं, लेकिन मास्क पहनने का तरीका, मास्क नाक के नीचे नहीं, नाक के ऊपर होना चाहिए और मुंह दिखाई की रकम किसी को नहीं देनी पड़ेगी। तो सबको यही समझा रहे हैं। आज हम ओल्ड राजेंद्र नगर के इलाके में बड़ा बाजार मार्ग पे तमाम दुकानदारों को, रेडी पटरी पे बैठने वालों को, फल सब्जी बेचने वालों को और जनता को जिसने मास्क नहीं पहना हुआ है या ख़राब मास्क है उसको ये 3 प्लाई मास्क बांटते जा रहे हैं। और यही कह रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक यही वैक्सीन है, इसी का प्रयोग करना है आपने। जो बाजार की जहां तक बात करें तो बाजारों में भीड़ बहुत ज्यादा है, इसको देखते हुए ये मोबाइल टेस्टिंग वैन जो यहाँ पर लगाई गई है इसका भी अहम रोल होगा, खासतौर पे बाजारों के लिए ही लगाई गई है। देखिए, WHO के चीफ ने कहा था कि इस बीमारी से लड़ने की 3 बिंदु हैं। पहली बिंदु है जांच, दूसरी बिंदु है जांच और तीसरी बिंदु भी है जांच। तो जांच जांच और जांच, जितनी जांच होगी उतना हमें पता लगेगा ये वायरस कितना फैला है। अगर किसी कोई संक्रमित पाया जाता तो उसे जल्द से जल्द आइसोलेट किया जाए ताकि वो और ना फैलाए। ये सारी चीज़ें टेस्ट से शुरू होती हैं। तो RT-PCR टेस्ट, एंटीजन टेस्टिंग नहीं, एंटीबॉडी टेस्टिंग नहीं, यहाँ पर RT-PCR टेस्ट हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। और एक मोबाइल वैन है, ये हमारी विधानसभा क्षेत्र और पूरी दिल्ली में कई जगह उतारी गई है और कोने कोने में जाकर, जहाँ पे घनी आबादी है, वहाँ जाकर इसको रोक दिया जाएगा। यहाँ पर लोग अपने आप आ रहे हैं, लोगों को बुलाना भी नहीं पड़ रहा है। और मैं आपको बताऊं, अभी लगभग 2.5 से 3 घंटा पहले ये वैन यहाँ आई थी और अभी 150 से अधिक लोगों का टेस्ट हो भी चुका है। नतीजा 24 घंटे बाद आएगा और आपको यहाँ आधार कार्ड भी नहीं लाना, लाइसेंस भी नहीं लाना, केवल अपना नाम लिखवाना है, अपना फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस। आपके मोबाइल पर आपकी रिपोर्ट अगले दिन 24 घंटे के भीतर भेज दी जाएगी। अच्छा, जो टेस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली सरकार को कहा जा रहा है टेस्टिंग बढ़ाएं, 1 लाख का लक्ष्य भी दे दिया गया है जब केंद्रीय गृह मंत्री से बात हुई। तो इस तरह की जो एरियाज हैं, ऐसी जगहों पर टेस्टिंग बढ़ाने से ये लक्ष्य को आप लोग पा सकेंगे? बिल्कुल पा सकेंगे। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा रिकॉर्ड टेस्टिंग बीते कुछ महीनों में करी गई है। प्रति मिलियन टेस्ट सबसे ज्यादा दिल्ली में किया गया है। भारत का एक राज्य जिसमें प्रति मिलियन टेस्टिंग सबसे ज्यादा हुई है वो है दिल्ली। लेकिन हम और भी जांच करेंगे, जगह जगह जाकर जांच करेंगे, हर व्यक्ति की जांच करेंगे, ताकि जब तक वैक्सीन नहीं है, जब तक इलाज नहीं है, तब तक टेस्ट, आइसोलेशन और ये मास्क के जरिए हम लोगों को बचा पाएंगे, लोगों की सेहत की, उनके परिवार की रक्षा कर पाएंगे। ICU बेड्स को लेकर काफी दिक्कतों की बातें आ रही थी, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, दिल्ली के अंदर साधारण बेड्स कोविड-19 की महामारी से लड़ने के लिए उपलब्ध हैं, भारी मात्रा में 7,500-8 हज़ार बेड उपलब्ध हैं। लेकिन ICU बेड्स में कहीं ना कहीं फुल कैपेसिटी आती नजर आ रही है। इसी के चलते माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 15 दिन पहले ही डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिख तमाम सरकारी तंत्र को इस दिशा में अग्रसर किया कि हम ICU बेड्स बढ़ाएं। उस दिशा में अब 1400 से अधिक बेड्स ICU के दिल्ली में बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कुछ बेड्स केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे, काफ़ी बेड्स दिल्ली सरकार अपने सरकारी अस्पतालों में बढ़ा रही है और काफ़ी बेड्स निजी अस्पतालों में और लगाए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के तमाम लीडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर 80% ICU बेड्स, यानी कि हर 100 ICU बेड्स में से 80% ICU बेड्स को कोविड-19 के मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। एक आखिरी सवाल, जो मास्क पर फाइन बढ़ा दिया गया 2000, तो ये आम लोगों पर काफी भारी भी है और इसको आप लोग कैसे लोगों को जागरूक करेंगे कि मास्क पहने? जैसे आपने कहा कि अभी भी लोग नाक से नीचे मास्क लगाए रहते हैं। देखिए,
जब मुझे याद आता है कि जब मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर संशोधन कर कर चालान का पैसा बढ़ाया गया था, लाल बत्ती पार करने का, ये सीट बेल्ट ना पहनने की रकम को 4 गुना 5 गुना कहीं कहीं 10 गुना कर दिया गया था, तब भी लोग और एक बड़े तबके का ये कहना था कि ये ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब तक अमाउंट ज़्यादा नहीं होगा तब तक डेटरेंस नहीं आएगा। वो एक हल्का सा स्ट्रिक्टनेस की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये कोई हम सरकारी खजाना भरने के लिए तो कर नहीं रहे हैं, ये तो जनता के हित के लिए है। किसी को 2000 का चालान करने में हमें कोई आनंद तो आएगा नहीं, लेकिन ये इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग मास्क को पहने। जैसे जब छोटा बच्चा होता है, जब वो बीमार होता है तो माँ उसे कड़वी दवाई पिलाती है, तो कड़वी दवाई उस बच्चे के हित के लिए पिलाती है, लेकिन बच्चा रोता है कि नहीं मुझे कड़वी दवाई है, मुझे नहीं पीनी, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन माँ फिर भी पिलाती है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो उसी हिसाब से ये वो कड़वी दवाई है। फर्क दिख रहा है आप? बिल्कुल नजर आ रहा है। आज अभी हम यहाँ पूरी ओल्ड राजेंद्र नगर की मार्केट में अभी सैर किया, मुझे नहीं लगता कि कोई 1 या 2 से अधिक ज्यादा कोई व्यक्ति मिला होगा जिसने मास्क नहीं पहना होगा, और वो भी वो जो खाना खा रहे थे तो खाना खाने के लिए मास्क उतारना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जनता में पहुंच गया है, और मुझे लगता है कि मास्क जब तक वैक्सीन नहीं आती हम सबकी रक्षा अवश्य करेगा। मास्क रक्षा के लिए जरूरी है अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं। और देखिए बाजारों में चूंकि भीड़ होती है तो इसके लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन्स भी अब शुरू की गई हैं, जहां पर कोई भी रैंडमली आकर अपना टेस्ट करा सकता है। RT-PCR टेस्ट इन टेस्टिंग वैन्स पर कराए जा रहे हैं, जिनकी एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है और 24 से 48 घंटे के भीतर इनका रिजल्ट भी आ जाएगा। और आज सभी 70 विधानसभाओं में दिल्ली सरकार की ओर से जो तमाम विधायक और मंत्री पार्षद सभी मास्क वितरण का ये जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंजलि सिंह, ABP न्यूज, दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।